हौसले बुलंद हों और परिवार का साथ मिले तो सफलता कदम चूमती है। इस कहावत को विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा के मेधावी छात्र योगेश जोशी ने चरितार्थ कर दिखाया है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में योगेश ने 97.8% अंक प्राप्त कर प्रदेश की वरीयता सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे जनपद और विद्यालय में उत्सव का माहौल है। अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए योगेश ने इसका श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी बहनों के अटूट सहयोग को दिया। योगेश का कहना है कि पढ़ाई के तनावपूर्ण क्षणों में उनकी बहनों ने न केवल उनका मनोबल बढ़ाया बल्कि हर विषय की कठिनाई को दूर करने में उनकी मदद की। योगेश एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता भुवन चंद्र शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत है और माता मीनाक्षी जोशी एक कुशल गृहिणी है। पिता भुवन चंद्र ने बताया कि योगेश बचपन से ही अनुशासित रहे हैं और उन्होंने कभी भी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया है। अपनी भावी योजनाओं को साझा करते हुए योगेश ने बताया कि वह इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। उनका मानना है कि यह तो अभी शुरुआत है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह आगे भी इसी कड़ी मेहनत और एकाग्रता को जारी रखेंगे। विवेकानंद स्कूल मंडल सेरा के प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकों ने योगेश की पीठ थपथपाते हुए उन्हें बधाई दी है। शिक्षकों का कहना है कि योगेश की इस उपलब्धि ने अन्य छात्र छात्राओं के लिए एक मिसाल पेश की है। योगेश के घर पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। योगेश की सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प मजबूत हो तो सीमित संसाधन कभी भी बाधा नहीं बनते। मेरा नाम योगेश जोशी है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैं बागेश्वर का निवासी हूँ। मैं 84 में रहता हूँ और मेरी 10th बोर्ड में 97.8% आई है, 489 मार्क्स, एंड मैंने उत्तराखंड में 3rd रैंक सिक्योर करी है। एंड मेरा गोल ये है कि मैं इंजीनियरिंग करूं और एक अच्छा इंजीनियर बनूं। सफलता का श्रेय अपनी सिस्टर्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी स्टडी में बहुत हेल्प करी, और मैं अपने पेरेंट्स को भी अपना श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना था और बाकी सब मेरे पेरेंट्स मैनेज करते थे। मेरा कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं रहते थे, लेकिन मैं रेगुलर रहता था और मैं कभी भी टाइम देख के स्टडी नहीं करता था। मैं हमेशा अपने टारगेट्स बनाता था और जब तक वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते थे तब तक स्टडी करता था। तो यही था मेरा रूटीन। ये बहुत अच्छे से पढ़ता था सर, और क्या कहते हैं, बिल्कुल टाइम का मिसयूज नहीं करता था अपना, और थोड़ा सा गेम्स अपना टाइम के अनुसार आधा घंटा इस प्रकार ही अपना थोड़ा सा गेम्स घर में ही खेलता था और बाहर कहीं नहीं जाता था, और पढ़ाई में ही नियंत्रण लगे रहता था और ट्यूशन भी नहीं जाता था। और कहीं पर कुछ वो प्रॉब्लम आती थी तो दीदी लोगों से पूछते रहता था, और बचपन से ये पढ़ाई में बहुत बड़ा लगाव था इसका। पढ़ाई मतलब ये लगातार ही रहती थी, ये नहीं कि थोड़ी देर पढ़ो फिर ये करो, अपना पढ़ाई में लगातार ही लगे रहता था। थोड़ी देर जैसे कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपना गेम्स खेल लेता था वहीं पर, और कोई साथी नहीं रहता था इसका, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई अड़ोस पड़ोस किसी के साथ नहीं। अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही सर, ये हुआ कि जो मतलब हम चाहते थे कि एक पेरेंट्स जो चाहते हैं वो उनका टारगेट पूरा हुआ तो अच्छा लगता है। मेरी छोटी बेटी ने भी टॉप 5 में आई थी उत्तराखंड में, और इसका भी अच्छा हुआ, ये भी टॉप 3 में है, बहुत अच्छा लगता है। मीनाक्षी जोशी। हाँ, उत्तराखंड का आज बोर्ड रिजल्ट आया जिसमें अपने विद्यालय की योगेश जोशी ने अपना 3य स्थान प्राप्त किया प्रदेश में और जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया। हमें बड़ी खुशी है और मैं इसका श्रेय छात्र की कड़ी मेहनत और अध्यापकों का अपना उचित मार्गदर्शन और अपने उनके अभिभावकों का सतत सहयोग, उसके लिए मैं श्रेय देता हूं। और अपने विद्यालय का 2 छात्रों ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल का अपना 100% रिजल्ट रहा है। 194 छात्र छात्राओं ने अपने परीक्षा दी थी, और मैं इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और अपना जो विद्यालय परिवार है उसको भी शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी विवेकानंद अपने इस प्रकार के परीक्षा परिणाम को बनाए रखेगा। सभी को शुभकामनाएं देता हूं।